अली जैदी साहब के लिए बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई और आसमान पे थूका गया मेरे वज़ीर आज़म के लिए भी कुछ घटिया जुमले कहे। हमने सोचा ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। हैसियत तो उनकी ये कि हमारे अमजद आफरीदी साहब एक कप्तान का टाइगर, उसके बराबर वोट लिए जमात के चेयरमैन बनते हैं। अच्छा, फिर हम परेशान कि भाई ये ज़बान को हुआ क्या, ये ज़बान तो बंद हो गई थी, कहीं और से आती थी। फिर हमें पता चला कि भाई ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है, इस पप्पी की पैदावार है ये वायरस जो कि ट्रांसमिट हो गया। और अभी सब देख लीजिए, ये वायरस जो ज़बान में बदतमीज़ी आई है, जो ज़बान में बदकलामी आई है, ये इस पप्पी की पैदावार है। ये वायरस टेलीफोन ऑपरेटर ही रहता है, जिसको मुर्गा बना के सीधा किया जाता, बगैर मुर्गा बने वो सीधा नहीं हो सकता है। एक लैंड ग्रैबर, एक भत्ताखोर, एक बीटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। एक नौमौलूद ऑपोजिशन लीडर, एक हादसाती एमपीए जिसने न जाने कितनी अपनी पार्टियां बदल ली और बदल बदल के आखिर में जिनको कोई भी पार्टी नहीं मिली वो सब एक ही जमात में आके जमा हो गए और बदकिस्मती से हम सब पर उनको हुक्मरानी के लिए छोड़ दिया गया। अली मादे शेख साहब, अपने जितना आपका कद है उस कद में रह के बात करें, अपनी औकात से आगे नहीं बढ़िएगा। ये मत भूलिएगा कि हम इस कराची के वारिस हैं, हम इस कराची के बेटे हैं। ये कराची पहले भी हमने चलाया था, आगे भी हमने चलाया है। आपने देख लिया, इससे पहले 14 साल से गवर्नर बैठा हुआ था, जब तक चुप था गवर्नर वो रहा है इस शहर का, इस सूबे का। जब उसकी ज़बान खुली है, जब उसने फजूल बकवास की है, तो 2 हफ्ते नहीं लगे उसको फारिग होने में। और मुझे डर है कि आप समेत आपकी जमात का भी वही हाल ना हो कि हादसाती तौर पे तो आप लोग आ गए हैं और आज जो आप लोग बकवास कर रहे हैं इसी हादसाती तौर पे आप लोगों का ना जाना पड़े। मैंने देखा इलेक्शन के 3 रोज पहले पीपल्स पार्टी के कैंप में घुस के कहते हैं घुस जाऊंगा। अरे कहाँ घुसोगे भाई, पता तो दो। मुझे जानते नहीं हो, मैं घुस जाऊंगा। अरे भाई कहाँ घुसोगे, आपको घुसने के लिए कराची में मौका ही नहीं दिया। आपको घुस जाओगे घुस जाओगे घुस जाओगे, वही लैंग्वेज। 1.5 महीने आपको बंद रख के पैसे किसने लिए थे, बता दो ना। जो कमाया था लिया था वापस। अजीम अहमद तारिक की कुंडी किसने खोली थी। लगता है इस शहर के साथ आप वही गद्दारी करोगे जो आपने अजीम अहमद तारिक से की थी। आपको आपकी औकात पीपल्स पार्टी वालों ने याद दिला दी थी कुछ अर्सा पहले, जब आप ज़्यादा उछल रहे थे और मुसल्ला अफराद के साथ जो आपने हमला करा था पोलिंग बूथ में जाके। उसके बाद फिर जिस डील का हिस्सा बन के आपको निकाला गया है, तो आपकी अपनी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकी थी आपके लिए। तो आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी पार्टी की क्या हैसियत है, आपके वज़ीर आज़म की क्या हैसियत है, आपके वज़रा की क्या हैसियत है इस पाकिस्तान के अंदर। तो इतना बोलें, इतना उछलें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। और ये जंग शुरू आपने करी है, इसको ख़त्म हम लोग करेंगे। हम कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की धुतकारी हुई औलाद, जिसको अल्ताफ़ हुसैन ने धुतकार दिया, वो कराची की लीडरशिप क्लेम करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं बड़ी इज्जत से एहतराम से आपसे कह रहा हूँ, बराए करम अपनी ज़बान को लगाम दें। आप बैरिया टाउन के मुलाजिम थे दुबई में, आप उनके नौकर थे, आप उनके पेट थे। आज उन्होंने आके आपके घर में दीवारें बनाई, घर दिलाया। आज ये सब कुछ कैसे चल रहा है। अगर आप इतने नेक परवीन थे, अगर आप इतने पाकबाज थे, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी ज़ात पर बात कर रहा हूँ। ये कातिल आज़म, ये माशी दहशतगर्द जिसने कराची का पानी छीना, जिसने 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहा, 3 लाख नौजवान और बेरोजगार हो गए, तो टोटल 4 लाख का यहाँ पे जो है वो यूथ भलजा गया। यहाँ पे चूरन बेचता रहा कि यूथ को हम अपनी हुकूमत में ये देंगे। क्या कद्दू दोगे तुम? तुम्हारी जो ये औलादें हैं हराम की, ये हजारों की तादाद में जो पूरे दुनिया में है, पहले तुम इनकी नौकरियां लगवा दो, परफॉर्मेंस पे काम कर लो। ये कंटेनर में जो तुमने अपनी फुप्पियां नचाई थी 126 दिन, ये जो तुमने अपनी फुप्पियां नचाई थी, तुमने जो मस्जिद रहमतुल आलमीन में कातिल आज़म, तुमने इतने सारे जवान रोजे में शहीद किए, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मॉडल टाउन पे जब तुम वजीर आज़म नहीं थे, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, तुमने वहां पे धरने किए थे। आज मस्जिद रहमतुल आलमीन पे जब इतने सारे बच्चे शहीद हुए रोजे में, तुम्हें इसका भी जवाब देना पड़ेगा कातिल आज़म।
तुम्हें परफॉर्मेंस, तुम सफीर तो निकाल नहीं पाए। तुम बातें करते हो यहाँ बैठ के कराची के ऊपर। अगर तुमने गंदी आंख से देखा, और ये तुम्हारे 20-25 जो यहाँ पे चेले हैं और ये सोशल मीडिया पे तनख्वाहों के ऊपर जो लड़के हैं, इनको हम 1 मिनट में सीधा कर देंगे, लेकिन हमारे लीडर की तरबियत नहीं है। हम अल्ताफ हुसैन 2 नहीं चाहते इस शहर के अंदर। मैं कहना चाहता हूं कि इस शहर ने आपको रद्द कर दिया है, इस शहर ने आपको फारिग कर दिया है, इस शहर ने आपको उठा के फेंक दिया है। अली जैदी से भी झगड़ा है कि अली जैदी आपको कबूल नहीं करता है। गवर्नर साहब के लिए बात करते हैं, इसलिए गवर्नर साहब ने आपको कभी दावत नहीं दी है। ये वही अली जैदी है जिनकी औकात ये है कि पाकिस्तान पहुंचे तो अमेरिका से डिफॉल्ट करके आए, अमेरिका से करोड़ों और अरबों रुपए के गबन किए हैं। जब दुबई पहुंचे तो पता चला कि इमरान खान की करोड़ों और अरबों रुपए की जाली प्रॉपर्टीज को डील करते हैं, जाली प्रॉपर्टीज की टेक केयर करते हैं। इससे आगे जाके पता चला कि खाली प्रॉपर्टी नहीं, वो इमरान खान के नाजायज बच्चों की भी टेक केयर करते हैं। बकवास करते हैं ये बदकिरदार लोग। ये मुस्तफ़ा कमाल के बारे में बात करेंगे, इनकी औकात है। ये इमरान इस्माइल में भी कैमरा, ये सारे कैमरे चैनल्स मौजूद हैं। मैं इनको अभी दावत करता हूँ, जाए गवर्नर हाउस में जाएं और अभी भी चेक करें कि इमरान इस्माइल रमज़ान के महीने में नशे में होगा इस टाइम। ये अभी हमने आपके कैरेक्टर के बारे में बात नहीं की। आप हमें मजबूर कर रहे हैं, अपनी औकात में रहें, अपने लीडर को भी समझाएं कि वो जो है सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उसकी कोई यहाँ पर कोई वर्थ है। ये अभी ये जो हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इनको चैलेंज करता हूँ कि कराची में जो इनके 14 MNAs हैं, इनके नाम गिन के बताएं, 5 नाम गिन के बताएं। मैं इनको जो बोले मैं हाजिर हूँ इनके सामने।